नमस्कार मित्रों, जय श्री राम, राधे राधे। आज मैं बात करता हूं पुण्य और पाप क्या होता है। देखिए, श्रीमद् भगवत गीता में साफ साफ लिखा गया है कि आप पुण्य करते रहिए, फल की चिंता मत कीजिए। परंतु एक चीज समझ में नहीं आया, बोले कि जो ये पाप और जो पुण्य होता है ना, जिसको आदमी बोलता है ना कर्मों का संग्रह, पाप और पुण्य के जो कर्मों का संग्रह होता है, वास्तव में वह कहां पे संग्रहित होता, जिसका फल समय समय पर हमें मिलता रहता। क्या होता है, तो इसका जब उत्तर देखा, आगे जब पढ़ा, तो उसमें पता ये अंतःकरण में विद्यमान होता है। परंतु उसमें भी समझ में नहीं आया कि हे भगवान, ये अंतःकरण क्या है और कहां पर जाकर हमारे पुण्य और पाप जो होते हैं वो एकत्रित होते हैं। अब जैसे, और उसके आगे जब एग्जाम्पल लेके गए कि भैया पता तो चले कि हमारे पुण्य और पाप कहां पर संग्रहित होते हैं, उसके बाद हमको अपने कर्मों का फल कैसे मिलता है। आपने अपने घर में मीटर देखा होगा बिजली का। देखिए, हर घर में मीटर रहता है। उस मीटर में एक बत्ती लप लप करती रहती है। वो यह बताती है कि आपके घर में कितनी बिजली खर्च हुई है। और अंत में क्या होता है कि महीने के अंदर में जितनी बिजली खर्च होती है उसका पैसा देना पड़ता है। वह हमारे घर में होने वाली बिजली के खर्चों को बराबर बताती है कि भाई इतना यूनिट जल गया, इतना पैसा देना है। सेम इसी प्रकार जैसे पूरे घर के बिजली को एक मीटर कंट्रोल करता है और यह बताता है कि यहां पर कितना खर्च हुआ बिजली, जिसके एवज में आपको इतना पैसा देना पड़ता। तो ठीक उसी प्रकार जो हम पाप और पुण्य के कर्म करते हैं, वह एक मीटर नामी अंतःकरण में जाकर इकट्ठा हो जाता है। और समय समय पर जब जो चीज ज्यादा होता है उसका हमको भुगतान करना पड़ता है। तो मनुष्य कहता है ना कि पाप और पुण्य कम, जो कर्मों का जो संग्रह होता है, जमा कहां होता है, तो जमा यहीं पर होता है। और क्या होता है ना, इससे अच्छी चीज क्या होती है कि सुख और दुख भगवान के द्वारा हमको नहीं दिए जाते हैं। कि कोई सुख और दुख भगवान के द्वारा हमको दिए जाते हैं। सुख और दुख स्वयं हमको अपने आप के द्वारा मिलता है। भाई देखिए, जैसा हम पुण्य करेंगे, जैसा हम पाप करेंगे, उसका फल हमको मिलेगा। वो फल सुख और दुख दो हिस्सों में अलग अलग रहता है। अच्छे कर्म करेंगे तो सुख मिलेगा, बुरे कर्म करेंगे तो दुख मिलेगा। परंतु हमको वो चीज उस समय समझ में नहीं आएगा कि हे भगवान, हमको इतना कष्ट क्यों मिलता है। हम तो बहुत अच्छे काम करते हैं, परंतु अंतःकरण में जो आपके कर्म जमा करके रखे हैं ना, उनका फल आपको इसी टाइम पे लगातार मिलता रहेगा। इसके लिए कभी भगवान जिम्मेदार नहीं होते, इसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार होते हैं। इसीलिए अच्छे कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए। बोले फल अपने आप आपको मिलेगा, चाहे सुख में मिले चाहे दुख में मिले, पर मिलेगा जरूर। बोले धन्यवाद।